हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर प्रवीण खापेकर, नवजात शिशु बार और विशेषज्ञ। हर साल जो है 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसका जो मुख्य कारण है प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर बारक ब्लमबर्ग। इनका जन्म जो है 28 जुलाई को हुआ था और 1976 में जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने जो हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी, साथ में हेपेटाइटिस बी वायरस के इलाज के लिए इसका परीक्षण और टीका का जो है आविष्कार किया था। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेट करने का जो मुख्य कारण है लोगों को हेपेटाइटिस के प्रति जागरूकता पैदा करना, उनकी समझ बढ़ाना। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में जो है तकरीबन 5 करोड़ लोग हेपेटाइटिस बीमारी से संक्रमित हैं और भारत में हर साल 2.77 लोग जो है 2.77 लाख लोग जो है लीवर की बीमारी की वजह से मरते हैं और उसमें 2/3 लोग जो है हेपेटाइटिस बी और सी वायरस के संक्रमण की वजह से मर जाते हैं। और उसमें आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इसमें 80 से 90% लोगों को यह पता नहीं रहता कि इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इस साल का जो थीम था वो है वी आर नॉट वेटिंग। हम इंतजार नहीं कर रहे हैं कि हमें वायरस संक्रमण हो जाए और हमारी जान चली जाए, क्योंकि हेपेटाइटिस एक जो है साइलेंट किलर का काम करता है। आइए इस वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पर मैं आपको यह जानकारी देता हूँ कि हेपेटाइटिस क्या होता है, किस वजह से होता है, इसके लक्षण क्या है और इसके इलाज और बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए। हेपेटाइटिस अर्थात जो है लीवर में सूजन आना, जिसे लीवर अपना काम नहीं करता। लीवर हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। लीवर हम जो भी खाते हैं उस खाने से जो एनर्जी पैदा करने के काम आता है। नंबर 2, लीवर जो है शरीर से पूरी गंदगी निकालता है। नंबर 3, लीवर जो है ब्लड का शुद्धिकरण करता है, बहुत सारे हार्मोन बनाता है, बॉडी में विटामिन एसिमुलेट करता है। ये सब काम लीवर करता है। अगर लीवर में सूजन आ गई, लीवर में इन्फेक्शन हो गया तो लीवर यह काम नहीं कर पाता और उसके शरीर में बहुत सारे लक्षण दिखते हैं। अब हम जानेंगे हेपेटाइटिस किस वजह से होता है। हेपेटाइटिस की जो है मुख्य वजह क्या है। हेपेटाइटिस की जो मुख्य वजह है वायरस से संक्रमण होना है। ऐसे कौन कौन से वायरस है जिसकी वजह से हेपेटाइटिस होता है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई वायरस, ये 5 वायरस की वजह से जो है लीवर में संक्रमण होता है, उससे हेपेटाइटिस होता है। दूसरा जो मुख्य कारण है दवाइयाँ, उससे जो मेन जो दवाइयाँ हैं वो है पैरासीटामोल। काफी बार बहुत सारे पेरेंट्स जो है बिना वजह से बच्चे को जो है पैरासीटामोल की दवाई खिलाते रहते हैं। थोड़ा सा ही बॉडी गर्म लगता है, बच्चे को पैरासीटामोल की दवाई देता है। ऐसा करना बिल्कुल भी गलत है। आप पहले बच्चे की थर्मामीटर से जांच करिए कितना बुखार है, फिर उसके बाद इसको दवाई देना ठीक रहता है। और बिना जो है डॉक्टर से कंसल्ट किया पैरासीटामोल की दवाई अननेसेसरी लंबे समय तक नहीं खाना चाहिए, क्योंकि देखने में आया कि पैरासीटामोल लीवर डैमेज का सबसे बड़ा कारण है। नंबर 3 जो मेन कारण है वो ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस बोलते हैं, मतलब शरीर की प्रतिकार शक्ति लीवर को डैमेज करती है। अब हम लोग बात करेंगे कि हेपेटाइटिस वायरस के संक्रमण से कैसे होता है। हम बात करते हैं पहले हेपेटाइटिस ए और ई का संक्रमण कैसे होता है। ये संक्रमित पानी या संक्रमित खाद्य पदार्थ के संपर्क में आने से होता है। जनरली बारिश के सीजन में ज़्यादा होता है। जब हम बाहर की चीज़ें खाते हैं और अगर संक्रमित पानी और खाद्य पदार्थ के संपर्क में आ गया तो हमें यह इन्फेक्शन हो जाता है। हेपेटाइटिस ई कभी कभी प्रेग्नेंट मदर में होता है, उसकी वजह से नवजात शिशु में होने की संभावना बनी हुई रहती है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे हेपेटाइटिस बी और सी का संक्रमण कैसे होता है। यह है संक्रमित ब्लड, बॉडी फ्लूइड, सीमेन, इनके संपर्क में आने से होता है। और अगर माँ जो है प्रेग्नेंट है और उसे हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन है तो नवजात शिशु में होने की संभावना बनी हुई रहती है। इससे हम कैसे बचा सकते हैं कि पैदा होने के बाद इस शिशु को 12 घंटे के अंदर ही जो है हेपेटाइटिस बी हीमोग्लोबिन और हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन देना चाहिए, जिससे हम इससे बच्चे को जो है हेपेटाइटिस बी के संक्रमण से बचा सकते हैं। आइए जानते हैं हेपेटाइटिस के क्या क्या लक्षण होते हैं। नंबर 1 जो है बुखार। नॉर्मली 100-101 डिग्री तक बुखार आता है। बुखार 2-3 दिनों के लिए आता है। काफ़ी बार जो है बुखार नहीं भी आता है, इसके साथ में फ्लू के लक्षण भी दिखते हैं। दूसरा जो है पेशाब का पीला दिखना। तीसरा जो है जी मचलना, उल्टी आना, खाने की इच्छा न होना, बहुत ही थकान आना, पेट में दर्द, आँखों का पीला दिखना, पेट में कभी कभी सूजन दिखती है, हाथ पैर जोड़ों में दर्द, यह भी लक्षण दिख पड़ते हैं। काफ़ी बार उल्टी में कभी कभी ब्लड भी दिख पड़ता है। संडास का कलर सफ़ेद दिखता है या कभी कभी संडास से ब्लड भी दिखते हैं। तो यह सब लक्षण हमें जो है हेपेटाइटिस में दिखते हैं। अब हम बात करेंगे क्या हम हेपेटाइटिस को खून की जांच के द्वारा पता कर सकते हैं। यस, हम खून की जांच के द्वारा हेपेटाइटिस ए, बी, सी और ई वायरस को खून की जांच के द्वारा पता कर सकते हैं और इसके हिसाब से हम जो है इलाज कर सकते हैं। क्या हेपेटाइटिस जो हेपेटाइटिस वायरस का जो संक्रमण होता है वो इलाज के द्वारा ठीक हो जाता है। हेपेटाइटिस ए और ई नॉर्मली जो इलाज के द्वारा ठीक हो जाते हैं। ठीक होने के लिए कम से कम कभी कभी 1.5 से 2 महीने भी लग जाते हैं। कभी और बहुत ही कम मरीज में जो है हेपेटाइटिस ए और ई वायरस की वजह से लीवर फेल हो जाता है। कभी कभी हमें लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत भी पड़ जाती है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हेपेटाइटिस बी और सी क्या इलाज के द्वारा ठीक हो जाते हैं। इलाज के द्वारा तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन काफ़ी बार इनके लंबे समय तक हेपेटाइटिस वायरस बना हुआ रहता है, जिसकी वजह से जो कैरियर में कन्वर्ट हो जाते हैं, अर्थात इससे दूसरों को हेपेटाइटिस बी और सी होने की संभावना बढ़ जाती है। साथ में काफ़ी बार क्रोनिक हेपेटाइटिस हो जाता है, काफ़ी बार लीवर डैमेज हो जाता है, सिरोसिस ऑफ लीवर बोलते हैं, लीवर फेल हो जाता है और साथ में लीवर कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है और काफ़ी बार जान चली जाती है। काफ़ी बार हमें लीवर ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत पड़ जाती है। अब हेपेटाइटिस से हम कैसे बचाव कर सकते हैं, इसके रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हेपेटाइटिस ए और बी के रोकथाम के लिए टीकाकरण अवेलेबल है। हम इसे टीकाकरण द्वारा हम इससे बच सकते हैं।
हेपेटाइटिस बी का टीका जन्म के बाद ही शिशु को लगाया जाता है, पैदा होने के बाद 1 महीने में और फिर 6 महीने में लगाया जाता है, या इसके डिफरेंट शेड्यूल रहते हैं। साथ में अगर हमने कभी हेपेटाइटिस बी का टीका नहीं लगाया तो हम डॉक्टर से संपर्क करके हेपेटाइटिस बी का टीका लगा सकते हैं। हेपेटाइटिस ए का टीका भी अवेलेबल है। नॉर्मली 1 साल के बाद में 2 डोज लगाया जाता है और ये हम किसी भी उम्र में लगा सकते हैं हेपेटाइटिस ए का टीका। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर आपने हेपेटाइटिस ए का टीका नहीं लगाया तो डॉक्टर से संपर्क करके टीका लगवा सकते हैं। हमें और रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें बिल्कुल आसपास बिल्कुल स्वच्छता बनाए रखना चाहिए। शौच से आने के बाद हमें हाथ अच्छे से वॉश करना चाहिए। खाना खाने के पहले हमें हाथ अच्छे से धोना चाहिए। साथ में हमें जो है बाहर की चीज़ें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। हम जो बाहर की चीज़ें रोड पे खाते हैं, वेंडर्स लेके खाना खाते हैं, प्रोसेस फूड खाते हैं, इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। स्पेशली बारिश के सीज़न में नहीं करना चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं आशा करता हूँ हेपेटाइटिस के बारे में इस वीडियो में जो भी जानकारी दोगी आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी और आप इससे अपने आप को हेपेटाइटिस से जो है बचा सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे अन्य लोगों को भी हेपेटाइटिस के बारे में जानकारी मिले। थैंक यू।